स्टार्ट करेंगे NIOS के बारे में। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं बताने के लिए और उम्मीद करता हूं आपको भी बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा इस वीडियो के बाद। चलिए बच्चा, NIOS जैसे मैंने बताया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग वॉज डिजाइनेटेड, मतलब डिजाइन क्यों करी गई है फॉर द स्टूडेंट हु आर अनेबल टू अटेंड रेगुलर क्लासेस ड्यू टू सम इश्यूज। अब इश्यूज फाइनेंशियल भी हो सकता है, इशू ये हो सकता है कि 10th में बहुत ही कम परसेंटेज बनी हो। मेरे पास काउंसलिंग के लिए बहुत बच्चों के कॉल आते हैं कि सर 35-40 ही बनी है, 11th में कोई भी अच्छे स्कूल में हमें एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, या फिर मुंबई वगैरह जगह में, पुणे वगैरह में कई कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है 11th-12th की मार्क्स के बेसिस में। तो देखिए, कुछ भी आपके साथ इशू है, अगर आपको लगता है कि आपके अगर 10th 11th 12th इससे भी कम जो हमारे क्लासेस हैं उसकी अगर मार्क्स इंपॉर्टेंट है आपके कैरियर के लिए, एडमिशन के लिए, तो ये NIOS ना बहुत ही यूजफुल टूल आपके लिए हो सकता है। आगे प्रोसीजर बताने वाला हूं। सेकंड पॉइंट, NIOS ऑफर्स ऑनलाइन स्टडी इन डिजिटल मोड। समझ में आ गया? ऑनलाइन स्टडी प्रोवाइड कराता है, स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे एडमिशन लो, घर बैठे एडमिशन लो, पढ़ाई LMS प्लेटफॉर्म के थ्रू, वीडियोस लेक्चर्स के थ्रू आप सब कुछ कर सकते हैं। प्लस क्या है, ऑन डिमांड एग्जाम में बच्चा, इससे बढ़िया क्या होता है, जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम है और आपको रिपीट करना है वो सब्जेक्ट, तो उसके लिए ही आप सिर्फ अपना एग्जामिनेशन दे सकते हैं और आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन एज पर देयर नीड। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? कैसे करना है वो भी मैं डीपली बताने वाला हूं। 2 एग्जाम्स अ ईयर, 2 एग्जाम होते हैं बच्चा, मान के चलिए एक एग्जाम होता है अप्रैल में, एक एग्जाम होता है अक्टूबर में। आपका रिजल्ट आया स्टेट बोर्ड का या CBSE का, मार्च में आ गया, फेब में आ गया, और आपको लगता है कि यार मार्क्स कम आए, तो अप्रैल वाला फॉर्म भरो। और सबसे बढ़िया चीज पता है क्या है, 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है, 1 महीने के अंदर। जैसे आज आपने एग्जाम दिया और 1 महीने बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है, राइट? तो यहां पर क्या है, 2 एग्जाम होते हैं मान के चलिए, या फिर आपका रिजल्ट आता है मई जून में आता है रिजल्ट, तो आप क्या कर सकते हैं, अक्टूबर वाला अटेम्प्ट दो, नवंबर में आपके साथ क्या होगा, रिपोर्ट कार्ड होगा जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? कई बच्चे बोलते हैं सर PCB है, मैथमेटिक्स नहीं, या फिर कॉमर्स विद कंप्यूटर साइंस ले ली, मैथ होती तो बहुत अच्छा होता, अब ले लो। सर कंप्यूटर साइंस लेते तो बहुत अच्छा होता क्योंकि BC हमें करना है, अब ले लो, राइट? तो देखिए, गवर्नमेंट ना, इंडियन गवर्नमेंट इतने ऑप्शंस प्रोवाइड कराता है आपको, कोई भी गलत आप स्टेप ले लेते हैं ना, उसको सही करने का बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक राइट बंदा होना चाहिए आपको गाइड करने के लिए कि यार बच्चा ये सारे ऑप्शंस हैं, डरने की बात नहीं है, जो भी आप कोर्स करोगे आपको उसमें अपना 100% देना है। इफ इन केस कोई भी कोर्सेज, कोई भी रिक्वायरमेंट होती है फ्यूचर में कोई भी कोर्स के लिए, उसको आप करेक्ट कर सकते हो ना NIOS के थ्रू। बहुत बड़ा ये सच्चाई है जो बहुत बच्चे नहीं जानते हैं, राइट? अच्छा, रेगुलर क्लासेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इफ इन केस चाहते हैं तो वीकेंड क्लासेस लगती है, वहां पर आप जाके वीकेंड क्लासेस भी ले सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट में यही बताया, स्टडी सेंटर्स होते हैं बच्चा NIOS के, आपको सर्च करना है NIOS की वेबसाइट में कि नियर बाय आपका सेंटर कहां है, वहां जाके आप पढ़ सकते हैं। सिलेबस बहुत ही ईजी होता है, NCERT बेस्ड होता है, जो भी आपका स्टेट बोर्ड सब NCERT बेस्ड है, और CBSE तो NCERT बेस्ड है, और बहुत ही ईजी पेपर आता है ना, राइट? मतलब मान के चलो यार 100% अगर मैं CBSE का पेपर पैटर्न बोल रहा हूं तो 50% ही आएगा यहाँ पर, मतलब बहुत ईजी आता है। एक एवरेज बच्चा भी 80-85% सिक्योर कर लेता है इजीली। NIOS gives a higher percentage to a student with a flexible NCERT syllabus, यही मैं बात कर रहा था। एक सीक्रेट बताऊं, NCERT के पीछे के जो क्वेश्चन होते हैं ना, अगर वो भी करके चले जाओगे ना तो 80-85% आ जाएगी। आज के टाइम में CBSE में ये करके जाओगे तो पास होना भी मुश्किल है, फैक्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है? बोर्ड प्रीवियस NIOS लर्निंग मटेरियल डिजिटल मोड, ठीक है, डिजिटल मोड में अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, इससे बढ़िया क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम फ्रेम में बच्चा 1 साल का मान के चलो, आप पूरी 11th ही रिपीट करना चाहते हैं। अच्छा, एक और चीज बताइएगा मत, मैं आपको डिस्क्लोज कर रहा हूं, मान के चलो आपने 10th करी है, 11th नहीं करी किसी भी वजह से और सीधा 12th करना चाहते हो, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, राइट? और खास बात क्या है, 1 साल 11th का आपको 4 या 5 साल मिलते हैं यार निकालने के लिए, ठीक है? वहीं पर अगर CBSE अदर बोर्ड में देखें तो 1-2 साल में आपको क्लियर करने पड़ते हैं, लेकिन वहां पर 4 से 5 साल मिलते हैं आपको एक क्लास को क्लियर करने के लिए। तो कितने भी वीक हो, पेन अच्छे से पकड़ना नहीं भी आता हो ना, 4-5 साल में तो सीख के पास कर ही लोगे, यस और नो? चलिए, अच्छा, इंपॉर्टेंट चीजें, कई बच्चे बोलते हैं फर्जी हैं, ये हैं, तो उनके सामने मैं प्रूफ पेश करता हूं। NIOS जो है बच्चा इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट मेक्स द सर्टिफिकेशन थ्रू द बोर्ड वैलिड थ्रू आउट द इंडिया। इंडिया के किसी भी कोने में NIOS का सर्टिफिकेट वैलिड है, और आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम फेस कर रहे हो 12th के बाद, सब में वो मान्य है। एक और चीज मैं क्लियर करता चलूं कि आप कोई भी स्टेट मेडिकल एंट्रेंस दो, इंजीनियरिंग एंट्रेंस दो, जैसे कि IIT JEE दो, नीट वगैरह दो, कोई भी एंट्रेंस दो, क्लैट दो, यूगेट दो, DUJET दो, CU सेट दो, सब में मान्य है आपका NIOS सर्टिफिकेट, राइट? तो अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन था कि सर गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, इसके बेसिस पे बिल्कुल दे सकते हो, UPSC दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, कोई भी एंट्रेंस दे सकते हो क्या, बिल्कुल दे सकते हो यार, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, राइट बच्चा? चलिए, अच्छा, दे कैन ऑल्सो एंटर अदर एकेडमिक कोर्सेज ऑन ऑल यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट टेक्निकल कोर्सेज, जैसे मैंने बताया, टेक्निकल हो या रेगुलर कोर्सेज हो, वेदर यू वांट टू डू अ BTech, BCA
या फिर बीबीए, बीकॉम, बीए जैसे कोर्सेज करने हैं आपको फ्यूचर में, यू ऑल आर एलिजिबल अगर आपने NIOS से अपना सर्टिफिकेशन कंप्लीट करा है, राइट। तो बच्चा ये बहुत ही आई ओपनर था बहुत सारे बच्चों के लिए, कई बच्चों को नहीं पता है। तो बच्चा ये एक ऑप्शन आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग प्रोवाइड कराता है कि आप अपने मार्क्सेस को इंप्रूव कर पाएं। देखिए मान के चलिए कि आपको फॉरेन स्टडी करना है, वहां पर ना आपका रिज्यूमे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिज्यूमे में 10-12 की परसेंटेज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, या फिर इंडिया में रह के आइम्स वगैरह से आपको पढ़ना है और आपकी 10-12 में बिलो 50% है, तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लेना, राइट। तो वहां पर क्या होता है, अच्छी परसेंटेज बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो उस केस में NIOS का जो है बेनिफिट बहुत ज्यादा आपके लिए रहेगा। Does that make sense? कैसा लगा वीडियो जरूर हर बच्चा कमेंट करके बताएगा, और नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं